हमने अभी तक लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ चुका है, जहाँ पे हमने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करता है और हम लोग कैसे एक बेस्ट फिट लाइन को फाइंड आउट करते हैं, कैसे कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, क्या क्या होता है ग्रेडियंट डिसेंट, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आज की वीडियो में चलो हम चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में बताया था कि कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो जो टॉपिक है वो क्या है? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मैं आपको बता दूं सिंपल टर्म में। तो चलो ठीक है, मान लो हमारा ये हमारा डेटा है, राइट। ये हमारा डेटा है। डेटा पे हमने क्या किया, अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, राइट। ये हमारा मॉडल है और ये समथिंग कुछ आउटपुट दे रहा है, राइट। तो हमारा काम, अब हम कैसे जानेंगे कि ये जो हमारा आउटपुट है ये क्या सही है, कि कितने परसेंट इसकी जो हम लोग एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि हमारा मॉडल कितना परसेंट या कितना, कि हाउ मच बेटर परफॉर्म मीन्स कैसे ही क्या परफॉर्म कर रहा है, मतलब कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना सही है, कितना गलत है। ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर द लीनियर रिग्रेशन, फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम ओनली। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होंगे रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए होंगी, ना कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज लीनियर रिग्रेशन इज अ रिग्रेशन एल्गोरिथम्स। ओके, सी। और जो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन में होते हैं वो दो है। क्या क्या है? एक आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर, जहाँ पे हम लोग RMSE, रूट मीन स्क्वायर रूट, ये बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, वो तो ठीक ठीक है। सेकंड है, क्या है? एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें, तो इन दोनों चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो आर स्क्वायर है, क्या आर स्क्वायर, राइट। ये आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है? जैसे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - सी समेसन ऑफ, नॉट समेसन ऑफ, ऐसे में लिखता हूँ, समेसन ऑफ सम ऑफ रेसिडुअल, समेसन ऑफ सम ऑफ टोटल। ये फॉर्मूला है हमारा आर स्क्वायर फाइंड आउट करने का। अब देखो ये आर स्क्वायर, तो मैं जैसे यहाँ पे बताया कि आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं कि ये दो टर्म्स क्या हैं। ओके, तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - देखो सम ऑफ क्या, समेसन ऑफ, समेसन किसका होगा? सम ऑफ रेसिडुअल है। रेसिडुअल मतलब कि जो हमने, मतलब कि जो हमारा प्रेडिक्टेड है। क्या हमने देखा था कि सम ऑफ वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, राइट। ओके, अब सम ऑफ टोटल क्या हो जाएगा? वाई माइनस वाई बार, ये क्या है? मीन है। देखो दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कि हमारा क्या है, ये जो हमारा क्या है, ये हमारी है प्रेडिक्टेड वैल्यू है, और ये हमारा क्या है? ये मीन वैल्यू है, राइट। ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये चीज़ है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है जहाँ पे मैं तुमको बताना चाहूँगा। देखो ये क्या प्रेडिक्टेड वैल्यू है, राइट। तो क्या होगा? ये वैल्यू होगी छोटी, राइट, लो, और ये रूट मैन वैल्यू ये क्या है? हाई होगा, राइट। ये लो वैल्यू हाई वैल्यू, तो यहाँ पे हुआ क्या? देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - मैं यहाँ देखो यहाँ पे एक तरह से कुछ सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है ये, मतलब कि आर स्क्वायर वैल्यू कितनी, क्या कैसी दिखेगी हमें। ये तो फॉर्मूला चलो कर हम आर स्क्वायर, मतलब कि ऑलरेडी पाइथन एसक्यूएल में बहुत सारी है फंक्शन बने हुए जिसका यूज़ करके हम लोग आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। पर क्या इसके पीछे चल रहा है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये वैल्यू छोटी वैल्यू है, तो क्या रहेगा? लो। और ये वैल्यू क्या है? हाई, मतलब हाई है। देखो अब बताओ कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ लो हाई, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बहुत छोटी वैल्यू आएगी, राइट। छोटी वैल्यू है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हाई है, राइट। तो क्या होगा कि ये 1 - सम स्मॉलर वैल्यू, राइट, सम स्मॉलर वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये जो हमारा आर स्क्वायर होगा, तो जो हमारा ये जो आर स्क्वायर होगा ये क्या होगा? काफ़ी
स्मॉलर होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये काफ़ी एक स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने थी आर स्क्वायर वैल्यू, आर स्क्वायर के बारे में, जो क्या होगा कि 1 से छोटा होगा, समथिंग निगेटिव में आएगी हमारी आर स्क्वायर वैल्यू। ओके, सी ये काफ़ी इंटरव्यू पूछ लेते हैं कि आर स्क्वायर वैल्यू क्या है, क्या क्या हमें डिनोट करेगी, कैसे डिनोट करता है, ये सारी चीज़ें होगा। अब बात आती है क्या हमारी, जो ये हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर है, राइट। तो देखते हैं कि एडजस्टेड आर स्क्वायर मतलब कि एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सी मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मेरे पास चलो एक डेटा है, मेरे पास एक डेटा है जहाँ पे क्या है, बेडरूम एक फीचर है, एक फीचर है बेडरूम, एक है प्राइस, एक है लोकेशन, फिर एक घर का, और एक चलो मैं ले लेता हूँ जेंडर। ये हमारे पास डेटा है, राइट, जहाँ पे हम लोग बताएंगे बेडरूम, लोकेशन और जेंडर के बेसिस पे उस घर की प्राइस कितनी होगी, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा, हमें चलो मान लो एक ड्रॉ करेंगे, समथिंग कुछ भी आएगा पॉइंट, तो ये कुछ भी पॉइंट है, चलो ठीक है ना। तो इसका कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन रहेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो एट लास्ट हम लोग आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। आर स्क्वायर कैसे जैसे क्या करेंगे, मैंने ऊपर बता दिया, राइट। अब देखो इस केस में क्या होगा कि हमें तो घर की प्राइस बतानी है, मतलब कि देखो यहाँ पे प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, बेडरूम कि भाई कितने रूम है, क्या लोकेशन है, कौन सी लोकेलिटी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में हाउस के प्राइसेस वैरी करते हैं, राइट। अब देखो, अब इन दोनों के बेसिस पे समथिंग कुछ हमारा आर स्क्वायर आएगा। देखो जैसे कि मैं चलो बेडरूम चलो कुछ आया, चलो मान लो, चलो आर स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया बेडरूम के साथ, तो ये कुछ आएगा, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 85% आया। तो लोकेशन इज ऑलवेज ऑलवेज क्या है, कोरिलेटेड है, मतलब कि लोकेशन भी कोरिलेटेड है, मतलब लोकेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस में काफ़ी, क्यों? क्योंकि लोकेलिटी एरिया डिपेंड करता है। तो इसके बाद मे बी वो हो सकता है कि आर स्क्वायर, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई प्रीडिफाइंड वैल्यू नहीं है, एग्जांपल 90% ले लिया है, ओके। तो मान लो, अब मैं मान लिया कि चलो आर आर स्क्वायर हमारी आ गई 90% आ रही है, बता रहा है कि 90% ठीक है, हम सीख गया, ओके। अब क्या होगा अगर हम जेंडर को ऐड करें। जेंडर क्या है कि नॉट कोरिलेटेड, ये कोरिलेटेड है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई जेंडर से क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब कि घर के प्राइस छोटे हैं बड़े, मतलब कि महंगे हैं सस्ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो जैसे देखो, अब मान लो चलो ये, अगर अगर मान लो अब मैंने जेंडर ऐड किया, राइट, यहाँ पे मैंने जेंडर ऐड किया, जेंडर, यहाँ पे लोकेशन ऐड किया था, यहाँ मैंने जेंडर ऐड किया, तो जेंडर के देखो उतना कोरिलेटेड है नहीं, तो उसका हो सकता है कि बहुत माइन्यूट बस इंक्रीज करें। 91% मैंने एग्जांपल ले लिया, चलो 91% इसने बस इंक्रीज हुआ, बस 1% बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि मतलब कि जेंडर का फ़र्क नहीं पड़, मतलब जेंडर ने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला, मतलब कि आर स्क्वायर वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर का, कि कैसे सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, कि कैसे अगर मान लो बहुत सारी फीचर हम हमारे पास, तो हम लोग कैसे इसकी एक्यूरेसी या फिर समथिंग फाइंड आउट कर पाएंगे, कैसे हम हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओके। तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, चलो ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ एडजस्टेड एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होगा, इसका फॉर्मूला है 1 - 1 - R² n-1 अपॉन टोटल n-p-1। तो ये हमारा फॉर्मूला है एडजस्टेड आर स्क्वायर का। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें तो समझ में आ रही, पी क्या है, ये नंबर ऑफ प्रेडिटर है, मतलब कि फीचर्स हैं, नंबर ऑफ फीचर्स क्या होंगे। चलो एक चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर चलो इफ़ पी इज इक्वल टू 2, मतलब कि जब स्टार्टिंग में 2 थे, ओके, तो आर आर स्क्वायर कितना आ रहा था, 90% समथिंग। चलो 2 3 कुछ भी ले लो तो यार, मतलब तीन तीन फीचर्स थे, तो 3 नंबर पी इज इक्वल टू 3, तो 90% था। तो मे भी हो सकता है कि जब हम लोग एडजस्टेड आर आर स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो वो समथिंग 86% चलो आया हमारा। एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि अगर देखो आर, अभी अभी आगे बताता हूँ मैं। 86% अगर पी इक्वल टू 4 हो गया, तो ये मे भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे जेंडर आया, यहाँ जेंडर आया था, यहाँ पे क्या आया था, लोकेशन ऐड हुआ था, तो 90 हुआ था, ठीक है मान लेते हैं 90। तो तो आर स्क्वायर हो सकता है कि 91%, जैसे मैंने बताया ऊपर, यहाँ पे 91% हुआ। तो हो सकता है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर जो हो वो डिक्रीज हो क्यों। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर आर स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आर स्क्वायर बढ़ेगा,
अगर आर स्क्वायर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आर स्क्वायर वैल्यू बढ़ेगी तो एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीज होगा। क्यों? सिंपल देख लो यहाँ पे क्या है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर 1 - आर स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये जैसे आर स्क्वायर बढ़ेगा मतलब वैल्यू बढ़ेगी तो 1 - ज़्यादा घटेगा, तो ये सिंपल एक तरह से आर स्क्वायर आएगी छोटी वैल्यू। तो इस तरह से ये काम काम करेगा। तो यहाँ पे पी था और ये एन क्या है, सब सिंपल से पता है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। टोटल डेटा पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, कितने डेटा है, मतलब नंबर ऑफ रोज समथिंग। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इफ़ फीचर्स इज कोरिलेटेड टू टारगेट वेरिएबल, फीचर इज कोरिलेटेड टू टारगेट वेरिएबल, देन आर स्क्वायर इंक्रीज करेगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, और एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीजेज होगा, राइट। ओके। सो ये सारे, ये दोनों हम लोग देख लिए कि मतलब जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग मतलब कि ये डिटरमाइन करें कि हम हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ हो गई। तो जैसे कि आर स्क्वायर हो गया, तो मे भी हो सकता है, देखो आर स्क्वायर एडजस्ट, तो आर स्क्वायर जाहिर सी बात है ग्रेटर होगा। आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो डोंट वरी अबाउट दैट, मतलब ये सारे मैं नोट्स और वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ओके। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब मैंने एक टॉपिक दिया था कि मे बी हो सकता है कि हमारा मॉडल ओवर फिटिंग का और अंडर फिटिंग है, दो कंडीशन है यहाँ पे आ जाए कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या है, राइट। तो ओवर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग ये क्या है, ये कंडीशन क्या बोलता है। तो देखो, चलो 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 देखते हैं। चलो ठीक है, मैं चलो एक ले लेता हूँ। ये हमारा ग्राफ है, कुछ डेटा पॉइंट्स होगा। ये हमारा लीनियर रिग्रेशन बेस्ड फिट लाइन है, राइट। और जहाँ पे हमारा होगा क्या हो सकता है, जे ऑफ थीटा नॉट कामा थीटा वन इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2m समेसन ऑफ समथिंग वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। ओके, राइट। ये हमारा था क्या, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग कंडीशन कब आती है, जब हमारा मॉडल ट्रेन के लिए, जब हम लोग टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं कि हम हमारे पास कोई न्यू डेटा पॉइंट्स आया। चलो हमारे पास एक न्यू डेटा पॉइंट ये आ गया है कि ये एक न्यू डेटा पॉइंट है। क्या है ये न्यू डेटा, ये हमारे पास न्यू डेटा। अब हमारा मॉडल इस न्यू डेटा पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, और तो वहाँ पे आती है कुछ कंडीशन आ जाती हैं कि ओवर फिटिंग और अंडर 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 फिटिंग का। तो ये क्या होता है, चलो देखता हूँ। मॉडल इज ट्रेंड ऑन ट्रेनिंग डेटा, जो हमारे जो ट्रेनिंग डेटा होगा उस पर मॉडल हमने ट्रेन किया, एंड परफॉर्म वेल विथ ट्रेनिंग डेटा बट फेल्स टू परफॉर्म विथ टेक्स्ट डेटा विथ टेस्ट डेटा। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल समझ ले, तो ये सिंपल से क्या हुआ कि मतलब कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है, मतलब जो हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा है, इसके साथ वो बेटर परफॉर्म करेगा। मतलब कि जो हम अगर हम ट्रेनिंग डेटा अब ना देंगे तो मॉडल हमारा परफॉर्मेंस सही देगा, मतलब आउटपुट बिल्कुल सही देगा। पर अगर कोई न्यू डेटा आया, क्या आया, कोई न्यू डेटा, जैसे कोई ये न्यू डेटा आया, तो यहाँ पे वो अच्छा काम नहीं करेगा, वो बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो ये कंडीशन है किसका, ये है ओवर फिटिंग का सिनेरियो, ये है ओवर फिटिंग। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हमारा मॉडल क्या क्या कर गया, ओवर फिट कर गया है, राइट। ओवर फिट कर गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि क्या, लो बायास एंड हाई वेरियांस, ये दो टर्म्स हैं, ये याद रखना। मतलब ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के केस में लो बायास मीन्स मतलब कि परफॉर्म वेल विथ ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा। मतलब कि अगर देखो लो है, लो मतलब कि वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, हाई मतलब कि वर्स परफॉर्म कर रहा है, फेल्स विथ टेक्स्ट डेटा, फेल्स विथ टेक्स्ट डेटा। तो ये क्या कर रहा है, फेल्स कर रहा है टेक्स्ट, मतलब कि जो हमारा मतलब टेस्टिंग डेटा सेट था, राइट राइट। तो तो ये एक सिनेरियो हो गया किसके लिए है, मतलब कि हमारा क्या किसके लिए,
ओवर फिटिंग और मतलब कि ओवर फिटिंग के लिए, जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ। अब कैसे पता करेंगे, चलो हमने मॉडल ट्रेन कर लिया, एक एक्यूरेसी निकाली, जो हमारी ट्रेनिंग जो हमारी ट्रेनिंग एक एक्यूरेसी आई है वो आ रही समथिंग 94%, राइट। मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जो हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी आती है न्यू डेटा के साथ, हम लोग अगर मॉडल को चला रहे हैं, तो उस टाइम एक्यूरेसी आ रही है हमारे मॉडल की, क्या आ रही है, समथिंग मान लेता हूँ 78%। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि मॉडल जो हमारा है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है ट्रेनिंग डेटा के साथ, और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है टेस्टिंग डेटा के साथ। इसका मतलब कि ये हमारा केस हो गया ओवर फिटिंग का, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज़्यादा है, मतलब लो बायस तो ठीक है, पर वेरियांस के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी वेरियांस हाई है। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे एक केस और हो गया, ये रहा हमारा ओवर फिटिंग का। अब ये अंडर फिटिंग क्या है, अंडर फिटिंग जस्ट इसका उल्टा है। क्या है ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग इसका जस्ट उल्टा है। कैसे, वो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करेगा कि मतलब कि मॉडल फेल्स विथ ट्रेनिंग डेटा ऑल। अब तो ट्रेनिंग डेटा के साथ फेल्स किया है, तो टेस्टिंग डेटा के साथ तो फेल तो करेगा ही। फेल्स विथ टेस्टिंग डेटा, मतलब जो हमारा, मतलब कि जो दोनों डेटा के साथ फेल हो गया, मतलब कि अब इस केस में हमारा हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, हाई बायास और हाई वेरिएंस। मतलब कि चलो किसी के साथ ये काम अच्छा किया ही नहीं, राइट। मतलब ये किसी के साथ अच्छा काम किया ही नहीं, सिंपल सा भाई, मतलब कि सिंपल, ना टे ना 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 ही ट्रेनिंग के टाइम में, ना ही टेस्टिंग के टाइम में। ओके। तो जिसकी वजह से, मतलब कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो मान लो अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या आई, मान लो मैं चलो ले लेता हूँ 78%, ये हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, और टेस्टिंग एक्यूरेसी कितनी आ गई, कितना लेता हूँ मैं, 68 ले लेता हूँ। चलो भाई, दोनों बेकार है, दोनों बेकार है, तो ये किसका केस हो गया, किसका, अंडर फिटिंग का। तो अब देखो, ये तो चलो एक बहुत बड़ा मेजर इशू, मेजर मतलब क्या बोलते हैं, जैसे एडवांटेज, जो भी समझना है समझ लो, पर हाउ टू सॉल्व, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। क्या, अब दो चीज़ है, मतलब तो हमारे पास दो एल्गोरिथम है, रिज एंड लासो। ओके। तो ये फर्स्ट है हमारा, क्या है, रिज रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं कि L2 रेगुलराइजेशन, क्योंकि ये एक रेगुलराइजेशन टेक्निक्स है। रेगुलराइजेशन मतलब कि हम लोग इसे कैसे हैंडल करेंगे ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग के कंडीशन को, राइट। दूसरा है लासो, रीजन लासो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। इसको बोलते हैं L1 रेगुलराइजेशन। ओके। तो वन बाय वन इन दोनों के बारे में देखते हैं कि ये अभी क्या है, अब इसमें ऐसी क्या चीज़ होती है। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिज। रिज मतलब कि L2 रेगुलराइजेशन। अब रिज रेगुलराइजेशन मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात समझते हैं, चलो कि मैं चलो एक अंडर फिटिंग बोल रहा हूँ। अब देखो, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि चलो बायस काम हो गया, अगर दोनों के साथ काम बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब कि लो बायस और लो, देखो यहाँ पे जैसे लो बायस और लो वेरिएंस में आ रही है, मतलब टेस्टिंग के साथ भी अच्छा काम कर रहा है, तो हमें वो मॉडल चाहिए जो हमारा है जनरलाइज मॉडल, जो हमारे डेटा के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके। तो ये हमारा चलो एक डेटा हो गया समथिंग कुछ भी, राइट। चलो ये डेटा पॉइंट्स हो गया, मान लो चलो ऐसे डेटा चला कि दोनों के साथ बेकार ही काम कर रहा है बिल्कुल। तो ये केस किसका है, ओवर फिटिंग का। ओवर फिटिंग बोल रहा हूँ, मतलब ट्रेनिंग के साथ तो सही काम कर रहा है, पर ये जो हमारा आउटपुट आया प्रेडिक्शन का, तो इसके साथ गलत काम कर रहा है। तो इस केस में जो होगा क्या हमारा, जे ऑफ थीटा नॉट कामा थीटा वन क्या हो जाएगा, 1/2m समेसन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके m तक y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। ये हमारा था कॉस्ट फंक्शन। अब देखो, अब ऐसे ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग को कंडीशन को क्या करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखो ऐसे ओवर फिटिंग और मतलब कंडीशन के लिए हम लोग कुछ एक अलग से एक पैरामीटर्स को ऐड करते हैं, ऐड अ यूनिक पैरामीटर। क्या करते हैं, ऐड अ
यूनिक पैरामीटर, एक ऐसे यूनिक पैरामीटर को अपने कॉस्ट फंक्शन में ऐड करते हैं जो ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की कंडीशन को हटा सके, राइट। तो अब ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, समथिंग मान लो, चलो ये मैं लिख लेता हूँ, 1/2m समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके एम वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। अब इसके साथ हम लोग एक यूनिक पैरामीटर ऐड करते हैं। देखो L2 रेगुलराइजेशन में हम लोग लिखते हैं लैम्डा, जो हमारा स्लोप है, स्लोप का होल 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 स्क्वायर, ये एक यूनिक पैरामीटर है। ये पैरामीटर हम लोग ऐड करते हैं, ये पैरामीटर हम लोग ऐड करते हैं किसमें, L2 रेगुलराइजेशन मतलब रीज रेगुलराइजेशन में ये पैरामीटर ऐड करते हैं। क्या, लैम्डा स्लोप का स्क्वायर, जो क्या क्या होगा, ये खुद ही एक स्मॉल वैल्यू होगी, ये खुद ही एक स्मॉल वैल्यू होगी। तो इसमें हम लोग एक छोटी सी वैल्यू और ऐड कर देंगे, समथिंग स्लोप, जो जो जैसे कि स्लोप हमारा क्या था, स्लोप हमने क्या मारा था, एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स, मतलब जो हमारा ये थीटा वन की वैल्यू होगी, थीटा वन मतलब कि सिंपल है थीटा वन का होल स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर हम लोग ऐड करने वाले हैं अपने जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसके साथ। कॉस्ट फंक्शन तो ये क्या करेगा कि इट इट प्रिवेंट्स ओवर फिटिंग, ये ओवर फिटिंग के कंडीशन को फिर सॉल्व कर देगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मतलब अब यहाँ पे एक सबसे आ गया कि ये लैम्डा क्या है, लैम्डा एक पैरामीटर है, क्या है, एक पैरामीटर है, जिस ये जिसको हम लोग फाइंड थ्रू द बेस्ट। अब देखो ये पैरामीटर है पैरा, अब ये बेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मतलब कि क्या करेंगे, फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है क्या है वो मैंने बताऊंगा, कि जैसे सिंपल से समझ लो कि मतलब कि चलो हमने काफ़ी काफ़ी सारे वैल्यू ले रखी है, मतलब लेमडा की, चलो एक्स ले लिया, और मतलब ऐसी वन बाय डिफरेंट डिफरेंट के लिए ट्राई ट्राई करेंगे, एट लास्ट हमें वो सबसे जो हमारी बेटर होगी वो हमें मिल जाएगी। अब देखो ये स्लोप ऐड करने से, ये जो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करने से इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे मॉडल पे। चलो मान लो, चलो ये हमारा डेटा, ये हमारा, चलो मान लो हमने मान लिया हमारा इक्वेशन है, राइट, ये हमारा इक्वेशन है, ओके। तो इस केस में अब क्या होगा कि ये हमारा इक्वेशन है, था हमारा पहले, अब हमने क्या किया, इसको कुछ एक यूनिक पैरामीटर ऐड कर दिया, तो अब ये हो सकता है ये हो जाए, राइट। अब देखो तो इससे क्या मतलब, इससे पता चल रहा है कि हमारी जो लाइन है ये काफ़ी स्टीप है, मतलब कि इसकी स्लोप की वैल्यू कम आ रही है, मतलब कि सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज स्लोप, मतलब स्लोप को मिनिमाइज कर रहे हैं, सिंपल सी बात समझ लो, स्लोप को मिनिमाइज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। स्लोप को मिनिमाइज कर दें हम लोग, मतलब कि और ओवर फिटिंग कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब कि जिसका स्लोप का मतलब कि क्या, लाइन इज टू लेस स्टीप, ये लेस स्टीप है, टू प्रिवेंट ओवर फिटिंग, राइट। देखो या तो ओवर फिटिंग कंडीशन यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी, तो ये सारा चीज़ था हमारे L2 रेगुलराइजेशन के लिए, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जो हमारा होगा L1 रेगुलराइजेशन। L1 रेगुलराइजेशन देखो बहुत, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा, वो मैं दिखाने वाला हूँ क्या डिफरेंस है। देखो देखो यहाँ पर भी हम लोग एक यूनिक पैरामीटर्स को ही ऐड करते हैं, राइट, ऐड अ यूनिक पैरामीटर्स, यहाँ पर भी हम लोग एक यूनिक पैरामीटर को ही ऐड करते हैं, जहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, चलो जे ऑफ समथिंग थीटा नॉट कामा थीटा वन इज इक्वल टू 1/2m समेसन ऑफ समथिंग ले लेता हूँ वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। ये था हमारा इनिशियल कॉस्ट फंक्शन, जो हमारा था, हमारे जो बेस फिट लाइन होगी, इसमें हम लोग एक यूनिक पैरामीटर ऐड करेंगे, लेमडा ऑफ मॉडुलस ऑफ स्लोप। यार हम लोग क्या है, होल स्क्वायर नहीं, यहाँ हम लोग मॉडुलस मॉडुलस ऐड कर रहे हैं। मॉडुलस मतलब कि क्या करेगा, इट टेक पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेगा, निगेटिव वैल्यू सीधे निगलेक्ट कर देगा, सीधे निगलेक्ट कर देना, कोई मतलब ही नहीं उससे हमें, वो हमें चाहिए ही नहीं। तो ये क्या काम करेगा, ये हमें तो ये जो हमारा है, ये जो लासो रिग्रेशन टेक्निक्स, ये हमें हेल्प हेल्प करेगा अस टू डू फीचर सिलेक्शन। ये भी एक फीचर सिलेक्शन के लिए काम आता है, ओके। एंड प्रिवेंट
ओवरफिटिंग एंड अंडर फिटिंग कंडीशन। ओके फाइन। अब तो अब हम लोग देखते हैं कि ये मतलब कि फीचर सिलेक्शन में कैसे हेल्प करेगा। मैं एक एग्जाम्पल, एच ऑफ थीटा समथिंग होगा, ये हमारा एच ऑफ थीटा ऑफ एक्स। ओके, तो थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स प्लस थीटा टू प्लस एक्स प्लस थीटा थ्री एक्स, ऐसे समथिंग बहुत सारी फीचर्स हमारे पास, मान लो बहुत सारी फीचर्स हमारे पास। ओके, थीटा एन ऑफ एक्स ऑफ एन। ओके, ये चलो हो गया। अब ये क्या करता है देखो, अब जिसका स्लोप कम रहेगा उसको निगलेक्ट कर देगा, निगलेक्ट, सिंपल सी बात, स्लोप है उसे निगलेक्ट कर देगा। दैट मतलब कि इतना अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तो दैट फीचर्स मतलब कि जिसका स्लोप कम है उसको हम लोग यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि मॉडल सब स्लोप समथिंग करेंगे तो ये आराम से कोई यूज़ लेगा ही नहीं। ओके, तो ऐसे ही हमारा जो ये लासो रिग्रेशन है ये हमें हेल्प करता है हमारे किसमें, इसके लिए फीचर सिलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे देख लिया मतलब कि रिज एंड लासो कैसे हमारी हेल्प करेगा मॉडल को ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग की कंडीशन से बचाने के लिए। काफ़ी जगह पूछा जाता है कि लासो रिग्रेशन कैसे हेल्प हेल्प करता है कि मतलब कि ओवर फिट मतलब कि फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स में, तो वो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जिसका स्लोप कम है उसको वहाँ से निगलेक्ट कर देगा, मतलब कि उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा एडिशन जब करेंगे, बहुत छोटी वैल्यू है। जैसे मान लो वन, जैसे ठीक है, वन प्लस जीरो पॉइंट 0.001, तो 0.001 का कोई कोई इफेक्ट पड़ेगा वन पे, नथिंग, सो इट विल बी निगलेक्टेड। ओके, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ही पूछा जाता है, इंटरव्यू आज पूछ ही लेते हैं, तो ये है क्या, एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ये पूछा ही जाता है भाई, पूछा ही जाता है मुझसे, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एजम्पशंस वो देखते हैं। देखो एजम्पशंस मतलब कि सिंपल सा मतलब सिनेरियो हो गया, केस हो गया कि किस केस में हमारा जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो बेटर परफॉर्म करेगा। तो सिंपल सा मतलब कि है हमारे पास सिंपल दो ही हमारे पास, एक एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि हमारा डेटा जो हो क्या हो, नॉर्मल हो, या फिर इसको बोलते हैं गॉसियन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फीचर्स हो, वो कैसे, नॉर्मल हो या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हो, सो दैट इट विल बी मॉडल विल ट्रेन वेल। मतलब कि क्या होगा, मॉडल विल गेट ट्रेंड वेल। मतलब कि सिंपल भाई, नॉर्मल सिंपल, हम हमारे पास जैसे डिपेंडेंट के लिए क्या होता है, एक डिपेंडेंट, एक डिप, एक क्या रहता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मल से रहेगा, गॉसियन मतलब सिंपल से रहेगा बिल्कुल, तो हमारा मॉडल, तो जाहिर सी बात है हमारा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इस केस में। ओके, तो ये तो रहा फर्स्ट एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या है, हमारा जो डेटा होना हो स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि जो हमारा डेटा हो वो स्टैंडर्डाइज हो, मतलब कि स्केलिंग करनी पड़ेगी हमें डेटा की। क्या करेगा ये, स्केल करेगा, स्केल द डेटा बाई यूजिंग जेड स्कोर के करके क्या करेगा, तो ये क्या, ये हमारा मतलब ऐसा डेटा कन्वर्ट कर देगा जिसका वेरियांस जीरो रहे और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहे, वन। ये बे केस में तो हमारा डेटा ऐसा ऐसा कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि हमारा डेटा जीरो और वन के बीच ही लाई करेगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, स्केल ऐसा स्केल करेगा कि जो हमारा डेटा जीरो एंड वन के ही बीच में आएगा। सिंपल समझ लेते हैं, अगर डेटा हमारा बहुत फैला हुआ है तो ये क्या करेगा, सिंपल से, चलो ये डेटा हमारा ये जीरो है, ये ज़ीरो है, ये वन है, तो डेटा कुछ हमारा समथिंग ऐसे आ जाएगा, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मली रहे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ऐसे डेटा आ जाएगा, तो जहाँ पे हम लोग समथिंग जेड की वैल्यू लेके, मतलब कि इस पर्टिकुलर बीच की डेटा को हम लोग लेके काफ़ी अच्छे से काम कर पाते हैं। जेड स्कोर आप थोड़ा सा देख बताऊंगा मैं आगे 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 चल के कि जेड स्कोर क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। ओके, ये तो रहा सेकंड। अब जो थर्ड हमारा जो क्या है एजम्पशंस हैं, वो क्या है, लिनियरिटी। लिनियरिटी मतलब कि इफ़ डेटा इज लीनियर तो क्या करेगा, गिव बेटर रिजल्ट। मतलब डेटा लीनियरिटी रहे, मतलब कि लीनियर डेटा रहे, मतलब कि सिंपल से कॉन्टिन्यूस डेटा रहे। अगर मान लो चलो यहाँ पे हमने कर दी कुछ, तो कांड कर दिया कि मान लो चलो कुछ कैटेगोरिकल फीचर डाल दिए, तो बेटर का वो तो वहाँ काम ही नहीं करेगा।
अगर 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 मान लो बहुत सारे मतलब कि हमने ऐड कर दिया आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब क्या होता है, जो मतलब कि यहाँ पे डेटा मान लो यहाँ पे लाई कर दे रहा है, तो ये बहुत दूर है हमारे जो जो नॉर्मल डेटा डेटा, तो इसे में निगलेक्ट कर देना चाहिए, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं मॉडल पे। तो ऐसे ही मतलब डेटा हमारा लीनियर होना चाहिए, मतलब डेटा डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हमारा डेटा, सिंपल सी बात समझो। फोर एजम्पन्स क्या है, मल्टी कोलिनरिटी, ये भी क्या हो सकता है, जैसे x3 x2 x1, और ये हमारा थोड़ा आउटपुट है, राइट, ये हमारा आउटपुट है। हम्म तो हमारा काम का क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या रहेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक कोरिलेशन ऑफ फीचर्स, राइट। यहाँ हम लोग कोरिलेशन चेक करेंगे कि भाई कितना कोरिलेटेड है, कितना कोरिलेटेड है एक दूसरे से, राइट। कितना कोरिलेटेड, अगर मान लो चलो हमने देखा कि हमारा जो यहाँ पे, यहाँ जो हमारा था x2 और x1, ये हाईली कोरिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड मतलब कि सिंपल समझ समझ सकते हो कि दोनों मतलब कि एक तरह के ही डेटा को डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर मैं एक एक फीचर बना दूं मार्क्स करके और एक कर दूं नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ नंबर ऑफ 10 समथिंग लाइक दैट, तो मतलब क्या है, मतलब दोनों तो एक ही डेटा को डिनोट कर रहे हैं ना, इसलिए मतलब ये दोनों हाईली कोरिलेटेड होंगे, मतलब कि दोनों फीचर ऑलमोस्ट सेम है। सी मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों मतलब कि क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम बोथ फीचर्स, राइट। सो तो क्या करेंगे, हमें दो नहीं चाहिए भाई, एक ही चाहिए, सो वी ड्रॉप वन फीचर, तो एक फीचर को ड्रॉप कर देंगे, समझे, राइट राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेसी का चीज़ हट जाएगी, तो कोई यहाँ पे अगर मान लो x2 और x1 अगर सेम, दोनों सेम है, तो एक को हटा दो भाई, x1 को हटा दो, तो x2 के साथ काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अगर एक ही डेटा दो बार लेके जाएंगे, तो वहाँ पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो उससे हमें करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। अब देखो, अब ये मल्टी कोलिनियरिटी कैसे सॉल्व करते हैं, कि इट इज डन बाई वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर, मतलब ये VIF, इससे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मतलब कि पहले परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, देन हम लोग ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हम लोग देखा कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की कंडीशन को कैसे रिजॉल्व करेंगे। देन आगे चल के हमने देखा कि लीनियर रिग्रेशन के क्या क्या एजम्पशंस है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछे जाते हैं भाई, बहुत बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं भाई, ये तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान देना। तो ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी चलते हैं। अब अगर अगर आपको सिंपल सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।